हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के 50 वीवीआई क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। चलिए बिना समय मिस किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है, दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी निराला। प्रश्न नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र। दो बैलों की कथा के लेखक प्रेमचंद्र है। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है, हरिहर काका कहानी का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी संपत्ति विवाद, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी शिक्षा। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति विवाद। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति विवाद। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है, टोपी शुक्ला कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी राही मासूम रजा, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी अज्ञे। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राही मासूम राजा रजा। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है, बालगोविंद भागवत कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी अज्ञे। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेणु। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेणु। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है, नेताजी का चश्मा पाठ किस लेखक का है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी शरद जोशी, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी अज्ञे। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई है। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है, मनुष्यता के कवि कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी निराला। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। मनुष्यता का कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का रस है? वीर रस, करुण रस, संत रस, श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांत रस। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है, तुप कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी पंत। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है, आमंत्रण कविता किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता की कवित्री कौन है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मीरा, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है, डायरी का एक पन्ना पाठ किस विधा का उदाहरण है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी आत्मकथा। तो प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्मरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब वीवीआई क्वेश्चन है, इसको कवर करते चलिएगा लोग। एक ही क्वेश्चन इसमें वीवीआई है, सबको याद रखना है, भूलना नहीं है। प्रश्न नंबर 12 में कहा जा रहा है, सपनों के से दिन पाठ किसके जीवन से जुड़ा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी सुभाष बोस। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है, लाख की चूड़ियाँ कहानी का मुख्य भाव क्या है? लालच, करुणा, संघर्ष, प्रेम। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करुणा। प्रश्न नंबर 14 में कहा जा रहा है, तंतरा वामीरो कथा किस क्षेत्र की लोक कथा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी गुजरात। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार। प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है, तीतर बीतर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व,
बहुब्रीहि अव्ययी भा। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीतर बीतर, यानी कि जुड़ा हुआ है, यानी कि द्वंद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद। माता पिता भाई बहन दिन रात सब आपका द्वंद समास में आता है, याद रखिएगा लोग। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अज्ञान, अज्ञान में सिंपली बात है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय अंत में लगता है। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है सुंदरता शब्द में प्रत्यय है। तो अभी आपको बताया ना, सुंदरता शब्द में प्रत्यय है, यानी लास्ट में लगता है प्रत्यय, यानी ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में कहा जा रहा है शेर की तरह बहादुर कौन सा अलंकार है? इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपमा। इसमें उपमा की गई है, यानी उपमा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है वह पढ़ रहा है वाक्य का काल है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। वो पढ़ रहा है यानी वर्तमान में पढ़ रहा है, सिंपली बात है वर्तमान काल हो जाएगा, यानी प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है भारत मेरा देश है वाक्य का प्रकार है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक, विस्मयादिबोधक, यानी प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विधानवाचक। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 में कहा जा रहा है राम ने रावण को मारा, यह कौन सा वाच्य है? कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, निषेधवाच्य। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्तिकवाच्य। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 में कहा जा रहा है कमल का परिभाषित शब्द है। ऑप्शन ए नीर, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी पंकज, ऑप्शन डी वारी। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 में कहा जा रहा है अंधकार का विलोम शब्द है। तो अंधकार का जाहिर सी बात है उजाला होता है। प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 में कहा जा रहा है जो कभी ना मरे उसे उसके लिए एक शब्द है, अमर, अचल, अपार, अटल। तो प्रश्न नंबर 24 का 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर। जो कभी ना मारा जाए उसे अमर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में कहा जा रहा है भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी, नेहरू, टैगोर, पटेल। प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेहरू। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 में कहा जा रहा है कबीर किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्तिकाल के वो कवि है। याद रखिएगा ये सभी भी क्वेश्चन है, ये 2023 और 21 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न 27 यानी 27, सुर सागर के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कबीर, सूरदास, रहीम। प्रश्न 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। सूरसागर के ट्रिक याद रखिएगा, सूरसागर के रचयिता कौन है? तो कोई भी इसका प्रश्न इस तरह का आएगा तो आप सूरदास मारिएगा। प्रश्न नंबर 28 में कहा जा रहा है रामचरितमानस की भाषा है ब्रज, अवधी, संस्कृत, खड़ी बोली। तो प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 में कहा जा रहा है नीरजा काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन ए पंथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 में कहा जा रहा है मधुशाला के कवि कौन है? निराला, पंत, हरिशंकर राय बच्चन, दिनकर। तो प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिशंकर राय बच्चन। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 में कहा जा रहा है रश्मि रथी के कवि कौन है? पंत, प्रसाद, दिनकर, निराला। तो प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनकर। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 में कहा जा रहा है सरोज स्मृति कविता किसकी है? प्रसाद, निराला, पंत, बच्चन। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निराला। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 में कहा जा रहा है छायावाद के 4 स्तंभ में कौन सा शामिल नहीं है? प्रसाद, पंत, निराला, दिनकर। प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनकर। दिनकर शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 में कहा जा रहा है मेला आंचल उपन्यास किस आंचल पर आधारित है? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी मिथिला, ऑप्शन सी
भोजपुर, ऑप्शन डी अवध। तो प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिथिला। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिथिला। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 में कहा जा रहा है गोदान उपन्यास का नायक कौन है? गोबर, होरी, झुनिया, धनिया। प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होरी। प्रश्न नंबर 36, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अपार का एक दिन नाटक किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, दिनकर अज्ञे। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। अंधा युग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी रेणु। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 में कहा जा रहा है यामा किसकी रचना है? पंत, महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 40 में कहा जा रहा है गीतांजलि के लेखक कौन है? टैगोर, ऑप्शन ए टैगोर, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी बच्चन। तो प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टैगोर। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टैगोर। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 में कहा जा रहा है पंचवटी के कवि कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 42 में कहा जा रहा है कविता क्या है? निबंध किसने लिखा? पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निराला। प्रश्न नंबर 43 में कहा जा रहा है उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी दिनकर। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिनकर। प्रश्न नंबर 44 में कहा जा रहा है नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, अज्ञे, रेणु, यशपाल। तो प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञे। प्रश्न नंबर 45 में कहा जा रहा है परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? दिनकर, धर्मवीर भारती, निराला, रेणु। प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 46 में कहा जा रहा है सुमिरिनी के मन के किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी नाटक। प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निबंध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 में कहा जा रहा है लघु कथा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी अज्ञे। प्रश्न नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 48 में कहा जा रहा है रहीम किस भाषा के कवि है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज। प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज। प्रश्न नंबर 49 में कहा जा रहा है जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द है परोपकारी, स्वार्थी, निर्दयी, कठोर। प्रश्न नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परोपकारी। प्रश्न नंबर 50 में कहा जा रहा है हिम्मत हारना मुहावरे का क्या अर्थ है? साहस करना, डर जाना, प्रयास छोड़ देना, जीत जाना। तो प्रश्न नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये VVI क्वेश्चन है आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रयास छोड़ देना। इस तरह के लगातार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।